बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हम बारहा वाज़ेह कर चुके हैं कि मिर्ज़ा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, मौका महल के मुताबिक उसूल बदलता रहता है। इसका एक और नमूना हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। एक मौके पर एक तरफ सहाबी का कौल था, एक तरफ ताबई का कौल था। सहाबी थे अब्दुल्ला बिन मुती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और ताबई थे मोहम्मद बिन हनफिया यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे। लेकिन मिर्ज़े की ख्वाहिश चूँकि उस मौके पर सहाबी के कौल से पूरी हो रही थी, इसलिए मिर्ज़े ने ये उसूल खड़ा किया कि जब सहाबी और ताबई की बातों में टकराव आ जाए, तारुज़ आ जाए, तो फिर सहाबी की बात मानी जाएगी, ताबई की बात नहीं मानी जाएगी। तो अब्दुल्ला इब्न मुती सहाबी हैं और मोहम्मद बिन हनफिया सहाबी नहीं ताबई है। जब सहाबी और ताबी का कौल टकराएगा तो हम सहाबी की बात को मानेंगे। काश मिर्ज़ा अपने इस उसूल पर कारबंद रहता, लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी और उसूल पर कारबंद रहे, ये बहुत मुश्किल बात है। बिलखुसूस जब इसको अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई बात मिल रही हो और अपने रूहानी अब्बों रवाफ़िज़ के हक़ में कोई बात मिल रही हो, तो उस वक्त ये सारे उसूल भूल जाते हैं। हुआ ये कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का एक आयत की तफसीर में इख्तलाफ हो गया। अहले सुन्नत की तायीद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कौल से होती थी और अहले तशय्यो की तायीद सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई हैं उनके कौल से होती थी। अब यहाँ एक तरफ सहाबी है और एक तरफ ताबई है। मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक मिर्ज़े को चाहिए था कि सहाबी की बात को ले लेता और ताबई की बात को न लेता, लेकिन इस मौके पर अगर मिर्ज़ा अपने उसूल पर कारबंद रहता तो अपने रूहानी अब्बों के साथ याराना पूरा ना होता, उसके तकाज़े कुछ और थे। इसलिए मिर्ज़े ने यहाँ कहानी क्या कराई वो भी आप ज़रा मिर्ज़े की ज़ुबान से सुन लें। सुन्नियों के लिए हर्डल बन गई असल में वो बुखारी की एक हदीस जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल है, सही बुखारी में इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में। उनको कोई आके पूछता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा से मुराद कौन है? तो सईद इब्न जुबैर वहाँ बैठे होते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द। वो कहते हैं इससे मुराद नबी अलैहि इस्लाम के अहले बैत हैं। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं तुमने जल्दी की, ये तो कुरैश मक्का से कहा जा रहा है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबादारी का ख्याल रखो। तो ये इब्न अब्बास की तशरी की वजह से अहले सुन्नत दूसरे वाले माने को सही मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन मैं इसमें एक बात ज़रूर ऐड करूँगा कि सईद इब्न जुबैर ने जो ये कॉन्सेप्ट निकाला है, ये उन्होंने घर बैठ के तो इन्वेंट नहीं किया। इसका मतलब है कि उस ज़माने में भी कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में लोग अहले बैत को शामिल समझते थे, वरना ये कॉन्सेप्ट मतलब आया कहाँ से, मौजूद था। और सईद इब्न जुबैर तो आपको पता है शियाने अली में से भी। जी नाज़रीन, आपने देखा मिर्ज़े ने अपने रूहानी अब्बों की हिमायत के लिए अपने ही बनाए हुए उसूल की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई हैं। यही मिर्ज़ा जो उसूल बना रहा था कि सहाबी और ताबई के कौल में टकराव आ जाए तो सहाबी की बात मानी जाएगी, ताबी की बात नहीं मानी जाएगी। यहाँ सईद बिन जुबैर की बात की तरदीद कर रहे हैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौके पर। तो एक तरफ सहाबी की बात है और एक तरफ ताबी की बात है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये भी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में से हैं, ये भी तो इस आयत की तफसीर को सही समझते थे, सहाबी भी हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार भी हैं, चचाज़ाद हैं। तो ये उस सईद बिन जुबैर की तरदीद भी कर रहे हैं और ये बात है भी बुखारी में। लेकिन मिर्ज़े ने चूँकि अपने रूहानी अब्बों की हिमायत करनी थी तो यहाँ मिर्ज़े ने चक्कर चला दिया कि जी सईद बिन जुबैर ने इस आयत की ये जो तफसीर बयान की है ये कोई घर से तो नहीं घड़ी। यानी सहाबी रसूल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरदीद भी मौके पर कर दी। फिर भी मिर्ज़ा कहता है नहीं, सईद बिन जुबैर जो तफसीर कर रहा है वो भी ठीक है। इसके बाद मिर्ज़े ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल पेश किया अपनी तायीद में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब आले मोहम्मद के क़ुर्ब में तलाश करो। तो इसका इस आयत की तफसीर से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। बात यह हो रही है कि इस आयत की तफसीर क्या है। एक तफसीर आले सुन्नत करते हैं, एक तफसीर आले तशय्यो करते हैं। मिर्ज़े ने आले तशय्यो की हिमायत में सईद बिन जुबैर की तफसीर को सही कह दिया, जबकि सईद बिन जुबैर की तफसीर की तरदीद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कर दी थी। तो यहाँ मिर्ज़े ने अपने अब्बों की हिमायत में अपने उसूल को पसे पुश डाल दिया। लेकिन मिर्ज़े के शागिर्दों का क्या हाल होता है, जब मिर्ज़ा वो उसूल बयान कर रहा था कि सहाबी और ताबी की बात में टकराव आ जाए तो सहाबी की बात लेंगे, उस वक्त भी ये सुभान अल्लाह कह रहे होंगे
اور جب مرزے نے یہ کہانی کرائی کہ سعید بن جبیر کی بات بھی صحیح ہے کہ اپنے گھر سے تو اس نے بات نہیں کی، اس وقت بھی مرزے کے شاگرد واہ واہ کر رہے ہوں گے کہ بڑی تحقیق کی ہے مرزے نے۔ اگر مرزے کے کسی شاگرد میں غیرت ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز ہے، تو کیا بتا سکتا ہے کہ مرزے کا وہ اصول صحیح تھا یا مرزے کی یہ بات صحیح ہے؟